हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूं एक नई वीडियो लेकर और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी सीटेट के रिगार्डिंग। जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला है उसके लिए, या फिर आप इसके लिए प्रिपेयर क्यों करें, है ना। और प्रिपेयर कर रहे हैं जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसकी प्रिपरेशन बेटर कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे जो है आपका रिजल्ट जो है 100% अच्छा आए, उसमें आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाए, कोई दिक्कत नहीं हो उसके अंदर। तो ये सब जो है मैं छोटी छोटी बातें लेके आपके सामने आई हूं इसमें। तो देखो, सीटेट की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो आप लोग इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या फिर जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको कोई दूसरा आकर ये बोल रहा है कि देखो सीटेट तो इजी है, हम कोई भी इसको जो है दे सकता है और बहुत इजी है, हो जाता है, तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती इतनी। तो मैं उन बच्चों के लिए सबसे पहले एक बात बता दूं जो ऐसा कुछ सुन रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है। पेपर 2 की मैं बात कर रही हूं मेनली। पेपर 2 जो है अब की बार जो आप लास्ट जो रिजल्ट आया है इसी सीटेट का, जो लास्ट अभी रिजल्ट आया है वो आप देखोगे तो सिर्फ 8.67 या 64% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट जो है वो क्वालिफाई किया है। ठीक है, बाकियों का सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ। 8.6% बच्चे ऐसे थे जिनका सीटेट क्वालिफाई हुआ है पेपर 2 का। लगा लो करीबन 15 लाख 14 लाख 15 लाख के करीब बच्चों ने जो है सीटेट को ये फॉर्म जो है वो फिल किया था। उसमें से लगा लो 12-13 लाख बच्चे वहां पर अपीयर हुए थे और उनमें से सिर्फ 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो ये पहली बात तो आप लोग ये समझ लो इस चीज से कि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना प्रिपरेशन के कर लोगे। मैं ये नहीं कह रही कि प्रिपरेशन के बिना आपसे नहीं होगा या प्रिपरेशन करके आपसे नहीं होगा, प्रिपरेशन के बिना आपसे नहीं होगा, ये बात मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो प्रिपेयर तो आपको करना पड़ेगा उसके लिए। अब देखो प्रिपरेशन का क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जाम के लिए। देखो पेपर 2 की अगर मैं बात करूं 6 to 8 जो है उसके लिए होता है ये। और आपको जो है ये बात तो हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़नी है, सबको पता है इस बात का। थोड़ा बहुत आपको 9th 10th की भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना, ऐसा बोला जाता है एनसीईआरटी को। लेकिन किस तरीके से पढ़ोगे आप, किस तरीके से आप पढ़ो कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले, वो बहुत जरूरी है अपने सब्जेक्ट के लिए। देखो सीटेट में सीडीपी इंग्लिश, हिंदी और साइंस, मैथ या फिर सोशल साइंस आता है और इनमें जो मेन क्राइटेरिया रहता है क्लियर होने का पेपर वो आपका जैसे साइंस या मैथ या फिर सोशल साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर रहता है। ठीक है, वो 60 मार्क्स का है। साइंस मैथ में 30-30 डिवाइड हो जाता है, सोशल साइंस अकेला 60 मार्क्स का आता है जिसके पास सोशल साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको पढ़नी तो एनसीईआरटी है अपने सब्जेक्ट के लिए 6th 7th 8th की, है ना, और हो सके तो थोड़ी बहुत चैप्टर आप 9th 10th के भी कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे करेंगे, किस तरीके से इसका प्रिपरेशन बेटर हो सकती है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। देखो बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं, पहले मैं साइंस मैथ की बात ले लूं। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे आप साइंस में देखोगे वो आपके ना स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन का, फूड का चैप्टर है ना। तो वो 6th क्लास में भी है, वो चैप्टर 7th क्लास में भी है, वो चैप्टर 8th क्लास में भी है। ठीक है, तो जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको ये दिख रहे हैं कि भाई ये जो चैप्टर्स हैं ये तीनों क्लासेस के अंदर आपके हैं, तो वो एक ही चैप्टर कंसिडर होगा, एक ही चैप्टर काउंट किया जाएगा वो। ठीक है, आप उसको 8th क्लास के एनसीईआरटी से पढ़ लो, 8th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ लो, उसमें आपका कवर अप हो जाएगा वो। बहुत सारे ऐसे और भी चैप्टर्स हैं जैसे लाइट चैप्टर है ना, और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये जो है क्या होते हैं, रिपीटेड हैं, मतलब उसमें भी हैं, उसमें भी हैं, उसमें भी हैं, तीनों में है। एयर वाटर रिसोर्स इस टाइप के भी चैप्टर्स हैं जो कि एनसीईआरटीज में हैं, तीनों में हैं। तो आप इनको जो है एक चैप्टर कंसिडर करो और इनको जो है लिख लो कि भाई ये एक चैप्टर हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है अपनी लिस्ट बनानी है चैप्टर्स की कि हमारे इतने चैप्टर्स जो हैं ये हो गए और इनको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो ये तो हो गया आपका साइंस का। जैसे मैथ्स में आप पहले पीवाईक्यूज देख लो प्रीवियस ईयर, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है मैथ के अंदर। देखो हर एग्जाम के ना अपने कुछ कह सकते हो आप लोग प्रिय चैप्टर होते हैं जिनको वो एग्जाम में ज्यादा उनसे क्वेश्चंस आते हैं। हर एग्जाम के अंदर ये चीजें होती हैं, तो वो कैसे पता चलता है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है। सेम आपको मैथ्स के साथ भी यही करना है। ठीक है, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और आप जो है उससे आइडिया आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स में कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं या फिर क्या है। तो उस तरीके से आप मैथ्स की भी ऐसे ही लिस्ट बनाओगे और उनको जो है तैयार करोगे। तो ये आपका साइंस मैथ का हो गया। इसके बाद आपकी सोशल साइंस की अगर बात करें तो सोशल साइंस में जैसे आपकी ज्योग्राफी होगी, सिविक्स होगी और ये
हिस्ट्री होगी। अब हिस्ट्री में भी क्या है, हिस्ट्री तो आपको देखो सीरीज में पढ़नी पड़ती है। जैसे मैं 6th की 7th की 8th की बोलूं तो वो क्या है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो वो जो एक सीरीज में है कि आपको उस क्लास की एनसीईआरटी 6th पढ़ोगे तो 7th की उससे कनेक्टेड है, मतलब उससे आगे चल रही है वो, तो उस तरीके से कंप्लीट होता है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में, सिविक्स वगैरह में चैप्टर्स देखोगे तो सिविक्स वगैरह में चैप्टर्स कैसे हैं कि आप जैसे कि मान लो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, ये सब है, सिटीजनशिप है, या फिर अदर अमेंडमेंट्स वगैरह हैं, तो वो आप चाहो तो कोई एक टॉपिक उठाओ और एक टॉपिक को कर लो, ठीक है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको बहुत घंटे की स्टडीज में करनी है, आप जो है बस स्मार्टली इसको करो तो आपको जो है कम आवर्स में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। उसके अलावा सीडीपी की अगर बात करें, सीडीपी इंग्लिश हिंदी बिल्कुल कॉमन आती है, कुछ ऐसा उसमें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आता कि जो प्रिपेयर नहीं हो पाता है, ठीक है। इंग्लिश आप केडी कैंपस की बुक से कर सकते हो, और हिंदी आपकी जो है जर्नल आती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह आते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक ले सकते हो उसके लिए। और जो आपकी सीडीपी है, सीडीपी जो आती है उसकी आप मैराथन क्लासेस ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कोई भी अपनी जो बीएड है ना उसको फोकस कर लेना। अगर आपकी सीडीपी बढ़िया उसी से होगी, आपने बीएड की जो बुक्स हैं उनसे आप उसको जो है तैयार कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड मतलब आप बना सकते हैं उसको, उसमें से आप पढ़ के और फिर उसके बाद आप प्रिपेयर करना, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। उससे क्या होगा, एक तो आपने अगर बीएड करी है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा कि आपने वहां पर पढ़ी थी वो चीजें, वो आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो, और दूसरा क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जो है मैराथन सेशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप मैराथन भी नहीं करना चाहते तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जो क्वेश्चंस आए हैं आप उनको टिक कर सकते हो। इतना ज्यादा कोई टिपिकल नहीं आता। मेन आपका फोकस, मैं पेपर 2 के लिए आपको बता रही हूँ, मेन फोकस कहां पर वेरी करता है, वो करता है आपके सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट को अगर आप बहुत अच्छे से कमांड कर लेते हो तो ये चीजें आपकी इजीली हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा सीटेट के लिए, मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप प्रिपेयर करें। और ये मेरा खुद का भी मैंने खुद भी जब प्रिपेयर किया है तो मैंने यही चीजों को फोकस करके किया था। अपने सब्जेक्ट पे मेन फोकस रखें, अपने सब्जेक्ट में भी एनसीईआरटी पे फोकस रखें, और एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं है कि आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे जो चैप्टर मैंने बताया रिपीटेड है, एक बार पढ़ लो उस चैप्टर को, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। जो 8th क्लास की एनसीईआरटी वहां से पढ़ लो। इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको क्वालिफाई क्लियर कर सकते हैं हम अपना, और पेपर को क्वालिफाई करने की हमारी जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है ऐसे केस में। उसके अलावा आप जो है, मैं साइंस मैथ के लिए आपको जो है मैं सीटेट का कराऊंगी भी, एनसीईआरटी के बेसिस पर हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग जल्दी करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि नोटिफिकेशन आपका मिड ऑफ अक्टूबर तक आ जाएगा, और दिसंबर तक आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, या नोटिफिकेशन आने के बाद देखेंगे, ऐसा मत करना। अपनी आप प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो, उसके अकॉर्डिंग आप जो है फिर आगे के लिए तैयार हो जाओगे। और नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने भी वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोग जो है जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, इनके लिए जो है मैं आपके पास क्लासेस और सीरीज लेकर आ रही हूं। तो हम लोग जो है आपको इनके बारे में, मतलब जो भी एनसीईआरटी के बेसिस पर रहेगा ये पूरा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पर रहेगा, आपके लिए मैं क्लासेस लेकर आ रही हूं। तो कल या परसों से हम लोग जो है इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, और अपना जो प्रिपरेशन है उसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, मिड ऑफ अक्टूबर तक मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है तैयार करना शुरू कर दो, और बिल्कुल भी हल्का मत समझना एग्जाम को। बिना तैयारी कोई भी एग्जाम हल्का नहीं होता। हाँ, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो एग्जाम आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, तैयारी शुरू कर दो। और आप चाहो तो हम जो है सीरीज स्टार्ट करेंगे इसके लिए, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। कल या परसों से मैं इसकी जो है सीरीज स्टार्ट करूंगी। साइंस के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो वहां से जो है आप अगर चाहो तो एनसीईआरटी के बेसिस पर होगा और वो पूरा, ठीक है, हेल्प ले सकते हैं आप अगर आप चाहें तो ये था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो
लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन सबको भी इन चीजों का बेनिफिट मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।